आई एम डिस्कसिंग अबाउट माई टॉप 3 सप्लीमेंट जिन्होंने मेरी ये जो थोड़ी बहुत ट्रांसमिशन हुई है इसमें उन्होंने मेरी हेल्प करी है। ये सिर्फ उन्होंने थोड़ी हेल्प करी है। वीडियो चालू करने से पहले ये बता दूं, सप्लीमेंट सिर्फ आपको एक एज देंगे, आपको उसके अलावा भी आपको जो भी आपका ओवरऑल रूटीन है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। बट अगर आप सप्लीमेंट पूरे डिपेंड रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि सप्लीमेंट से सिर्फ आपकी बॉडी बन जाएगी। आपकी ओवरऑल एक्टिविटी, आपका डाइट कैसा है, आपका स्लीपिंग शेड्यूल कैसा है, आपका वर्कआउट कैसा, उस पर डिपेंड करेगा। सो आज उन टॉप 3 सप्लीमेंट ऐसा मेरे जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है उतने उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि कौन कौन सप्लीमेंट जिन्होंने अभी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, और अगर वो नहीं भी होंगे तो भी मैं गेन करूंगा। बट अगर वो होंगे तो मेरे को थोड़ा सा एक ज़्यादा एज मिल जाएगा। तो आज और सबसे मेन ये वो सप्लीमेंट है जो ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव भी बोल सकते हो। तुम्हें मिनिमम अमाउंट में आई थिंक 2 और 3,000 के तुम्हारा अगर बजट है या 2,500 भी है तो भी, और आपका 1,000 है तो भी आप इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम मोस्ट रिसर्चेबल प्रोडक्ट, मोस्ट रिसर्चेबल हमारा जो सप्लीमेंट है वो है मेरे पास क्रिएटिन। क्रिएटिन का सबको ऐसा बोलते हैं, क्रिएटिन मतलब जब मैंने भी स्टार्ट करा जब लोगों ने बोला था क्रिएटिन से क्रिएटिन आपकी बॉडी में पानी होल्ड कर लेता है, और मतलब पानी आपकी बॉडी में होल्ड कर लेता है, बट वो आपके मसल में होल्ड करता है। आपका ये नहीं है कि आपको आपकी बॉडी में पानी होल्ड कर लेगा तो आपको कुछ हो जाएगा, और उसमें बहुत सा बोलते हैं क्रिएटिन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हुई है वो क्रिएटिन की ही हुई है। तो क्रिएटिन आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो। और इसको कैसे कंज्यूम करना है, सबसे पहले ये समझते हैं क्रिएटिन है क्या। मैंने अपनी आने वाली वीडियो में भी बताया है, इसके मतलब पुरानी वीडियो में भी बताया है कि क्रिएटिन का क्या सीन है। क्रिएटिन का सीन ये है कि जब हम एक सबसे पहले अमीनो एसिड है, और जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी में एक मॉलिक्यूल होता है ATP नाम का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जब वर्कआउट करते हैं तो वो ATP ADP में कन्वर्ट होता है। मतलब वो जो एक मॉलिक्यूल है हमारा एनर्जी का, वो हमारा एक ADP में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम क्रिएटिन का कंज्यूम करते हैं, क्रिएटिन जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के जो ATP लेवल है वो इंक्रीज करता है। जो ADP में कन्वर्ट हुए हैं उसको ATP में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी का ATP लेवल बढ़ाता है। तो उससे हमें वर्कआउट में एनर्जी आती है, और हमें मतलब एंडोरेंस बढ़ती है, और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और ओवरऑल हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो अगर आप मतलब जिम गोअर नहीं हो, और अगर जिम नहीं भी जा रहे हो, तो आप नॉर्मल एथलीट हो, जो भी नॉर्मल हमारे एथलीट रहते हैं, क्रिकेटर रहते हैं और जो फुटबॉल रहते हैं, ये भी क्रिएटिन को कंज्यूम करते हैं। तो आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो क्रिएटिन। जैसे कि स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, स्ट्रेंथ में कोई भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि तुम स्क्वाट लगा रहे हो, जब क्रिएटिन कंज्यूम नहीं कर रहे तो तुम 100 kg से लगा रहे हो, तो जब क्रिएटिन कंज्यूम करोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आज मतलब क्रिएटिन कंज्यूम करने के बाद 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो तुम्हारी स्ट्रेंथ 110-115 पे आ जाएगी। तो ये तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ गई। और इंडोरेंस की बात करते हैं, जहाँ तुम मतलब वर्कआउट में रैप कम लगा पा रहे हो, तो तुम ऐसा हो जाएगा, तुम्हें रैप प्रॉपर आएंगे और फॉर्म के साथ आएंगे, और तुम उसी में तुम्हारी मतलब तुम बिल्कुल एक रैप और लगाने का सोचोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें एनर्जी आ चुकी है। तो ये सब इसका सीन रहता है। और अगर तुम क्रिएटिन नहीं भी खा रहे हो तो भी अगर तुम्हारा मतलब गोल क्लियर है तो तुम्हें वो चीज़ अचीव होगी जो तुम चाहते हो। तो क्रिएटिन का अब यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस मैं ऐसा यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा। मैं 3 ग्राम प्रायर और आफ्टर यूज़ करता हूँ, वर्कआउट के पहले, वर्कआउट के बाद में। वर्कआउट के पहले मैं इसको कॉफ़ी के साथ और सॉल्ट के साथ ले लेता हूँ, और वर्कआउट के बाद में जो प्रोटीन पाउडर उसमें डाल के ले लेता हूँ। बट मेरा 6 ग्राम है। क्यों? क्योंकि मेरा मतलब मेरे को मेरी बॉडी का पता है कि मेरी बॉडी में कैसा ये रिएक्ट करेगा, कैसा करेगा, इसलिए मैं इसको 6 ग्राम करता हूँ। बट अगर आप बिगनर हो तो आप इसको 3 ग्राम ही यूज़ करो। 3 ग्राम सफिशिएंट है। 3 ग्राम आप वर्कआउट के पहले भी, वर्कआउट के बाद भी यूज़ कर सकते हो। तो 6 ग्राम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मेरी बॉडी के हिसाब से पता है, इसलिए मैं 6 ग्राम करता हूँ। मेरी बॉडी में कोई भी पानी होल्ड या कुछ भी ऐसा वाटर रिटेंशन नहीं होता है, इसलिए मैं 6 ग्राम यूज़ करता हूँ। और मेरे को ऑप्टिमल रिजल्ट चाहिए होते हैं। और मेरे को अगर आपको ऑप्टिमल रिजल्ट चाहिए तो अगर आपको भी एक्सपीरियंस है और आप अपनी बॉडी की सुनो, बॉडी को देखो, तो आप भी 6 ग्राम यूज़ कर सकते हो। बट एज अ सेफ साइड लेके चलो तो 3 ग्राम यूज़ करना। और मेरा वाटर इंटेक भी ज़्यादा है, तो मैं अराउंड 6 to 7 लीटर पर
डे मेरा वाटर इनटेक है, तो मैं इसको इजीली मैं ऐसे ग्राम कंज्यूम करता हूँ और मेरे को कुछ मेरी बॉडी में ऐसा पानी होल्ड कोई भी सीन नहीं है। तो इसको मैंने फर्स्ट नंबर पर रखा है। इसलिए फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसको ओवरऑल ईयर चलाता हूँ, मतलब कभी क्रिएटिन बंद नहीं करता, मैं ओवरऑल ईयर चलाता हूँ। इसलिए चलाता हूँ क्योंकि मैंने अपनी बॉडी पे उसको यूज़ करके देखा है। जब मैंने शुरू में स्टार्ट करा था तो मेरी मतलब मेरे को कुछ आइडिया नहीं था इसको कैसे क्या लेना, तो इसके साइड इफेक्ट ये होता है कि मेरा मतलब थोड़ी ब्लॉटिंग हो गई थी। बट मैंने फिर इसको बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत कर और अपनी बॉडी पे अप्लाई करा, उसके बाद तो मैं इसको ऑल ओवर ईयर चलाता हूँ, कभी बंद नहीं करता क्रिएटिन का। और ये सबसे मेन सस्ता भी आता है और अराउंड आपको 1000 के अंदर मिल जाएगा। और ये जो अभी लिया, ये मैंने क्लियर प्रो लिया, ये एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन है और ये मेरे को उसी रेट में मिल गया, तो मैंने इसलिए ले लिया। क्योंकि जब उससे अच्छी चीज़ उस सेम रेट में मिल रही है तो क्यों ना हम उसी को कंज्यूम करें जो ज़्यादा प्योरेस्ट है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो इसलिए अपन ने इसको ले लिया है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट नंबर पे। और अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमारा वे प्रोटीन एज अ वेजिटेरियन, जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो हमको अपना प्रोटीन गोल हिट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम ना हो और कन्वीनियंट रहे सब चीज़ें और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए, तो इसीलिए मैं वे प्रोटीन का यूज़ कर रहा हूँ। वे प्रोटीन का ये अगर नहीं भी होगा तो मैं क्रिएटिन को परमानेंट चलाऊंगा ऑल ओवर ईयर राउंड। क्योंकि प्रोटीन का ऐसा होता है कि प्रोटीन कभी कभार मतलब बजट नहीं बन पाता तो मैं ले नहीं पाता, तो जब बजट बन जाता तब ले लेता हूँ, जब बजट नहीं बन पाता तो मैं नहीं लेता हूँ। तो अगर आपका बजट बन गया तो ले लो। वैसे ये ज़्यादा महंगा नहीं है, अराउंड आपको 3200 से 3800 के बीच में मिल जाएगा, मतलब 3200 टू 3800 के बीच में मिल जाएगा। ये ऑल इन वन में फ्यूल वन का लिया था मैंने। तो ये चॉकलेट फ्लेवर है। तो इसका ऐसा है कि अगर तुम इसका छोटा वाला पैकेट भी लोगे तो वो आई थिंक थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसलिए मैंने 2 kg वाला लिया। तो 2 kg अराउंड मेरा 2 महीने चल जाएगा, इसलिए ये लिया। बट मैं ये फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे को एक एक्स्ट्रा पुश देगा, बाकी सब कुछ मेरे डाइट, मेरे स्लीप साइकिल और मेरा वर्कआउट पे डिपेंड करता है। मेक श्योर आपका भी ये सब अगर कंज्यूम कर रहे हो और आपका वर्कआउट शेड्यूल कोई मतलब का नहीं है, आप एज अ ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपकी मसल 2 बार ट्रेन नहीं हो रही है और आपकी स्लीपिंग शेड्यूल 7 to 8 आवर्स नहीं है, तो आपको ये सब कंज्यूम करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपका जब ये सिर्फ आपको एक पुश करेगा, एक एज देगा। आपकी अगर वो बाकी सब अदर जो 3-4 चीज़ें हैं, स्लीपिंग हो गया, आपका लाइफ का रूटीन हो गया, आपका वर्कआउट हो गया, और मेन सबसे मेन आप अपनी बॉडी के जितना आपका बॉडी वेट है उसके डबल प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, उसके बाद अगर आप ये ऊपर से कंज्यूम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। एज अ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, अभी तक जो मैंने खुद से करा है, अभी जब मैंने स्टार्ट करा था लोगों ने मेरे को बहुत कुछ बोला कि ये कर ले, और मैंने 1-2 साल तक ब्रो स्प्लिट करा था। तो ब्रो स्प्लिट तो कभी मत करना। मैं अभी भी इन केस अगर कभी मेरा मन होता है ब्रो स्प्लिट का तो 15 से 20 दिन चलाता हूँ, अदरवाइज मैं डबल मसल ही लेता हूँ, पुश पुल लेग या लेग पुश पुल लेग या अपर बॉडी, ऐसा मेरा चलता है। ब्रो स्प्लिट अगर आप कर रहे हो तो भाई मत करना मेरे हिसाब से, क्योंकि एज अ ऑप्टिमल मसल ग्रोथ को 2 बार वीक में ट्रेन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए अच्छा सा प्रॉपर आपका स्लीपिंग शेड्यूल हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 10 घंटे सो, आप 12 घंटे सो, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो, वो इनफ है, और फिर आपको उसके हिसाब से बेटर रिजल्ट भी मिलेंगे। सो अब हम, ये तो हो गया हमारा सेकंड। फर्स्ट पे मैंने इसको रखा क्योंकि ये मैं ऑल ओवर ईयर चलता है मेरा, और ये तो भाई जब बजट होता है तब ले लेता हूँ, अगर जब बजट नहीं होता तो नॉर्मल मेरा सिर्फ क्रिएटिन चलता है, और नॉर्मल फूड के थ्रू मैं अपना प्रोटीन का जो गोल है वो उसको कंज्यूम करता हूँ। सोया ले लेता हूँ, और अपनी दाल वाल हो गई, पनीर हो गया, इन सब से जो भी नॉर्मल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो भी हमारा नॉर्मल डाइट से, उससे कंज्यूम करता हूँ। जब बजट हो जाता है तो इसको ले लेता हूँ। अदरवाइज इसकी मैंने कोई आदत नहीं डाली है कि मैं इसको लेके ही मतलब ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं है कि इसको जब लूँगा तभी मेरी बॉडी बनेगी। मैं अगर ये हाँ, जब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तब ले लेता हूँ, अदरवाइज जब मेरा मन नहीं होता तो मैं इसको नहीं लेता। जब बजट का थोड़ा इश्यू रहता है तो नहीं लेता। तो क्योंकि हमारा बजट का सबसे मेन, हमारे इंडियंस का बजट का इशू आता है, और ये काफ़ी कॉस्टली आते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, बट ये काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो इसका ऐसा मतलब तुम बोलोगे सीजनेबल चलता हूँ और उससे अपना प्रोटीन गोल हिट कर लेता हूँ तो अपना हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा है, फर्स्ट नंबर पर क्रिएटिन को ही रखा है, क्योंकि क्रिएटिन मेरा हमेशा चलता है। ये मतलब
जब बताया कि जब बजट ठीक है जब ले लिया, जब नहीं है तो इसको नहीं लिया, कोई ऐसा इशू नहीं है। जब इसको नहीं भी ले लेता हूँ तो भी मैं अपना जो जो भी मेरा प्रोटीन गोल है वो मैं इजीली हिट कर लेता हूँ। बस इसको लेता हूँ तो मैं वाली चीज़ें थोड़ी कम करके फिर जब ये कंज्यूम कर रहा हूँ तो फिर इसका प्रोटीन ऑब्वियस सी बात है, जब ये कंज्यूम कर रहा हूँ तो वाली चीज़ें कम कर देता हूँ अपनी। तो ये रहा अपना, ये है अपना, ये अपने को अपने सेकेंड नंबर पर रखा है। और थर्ड नंबर पे जो अपनी चीज़ है वो सबसे सस्ती है इन सब चीज़ों में। ये है मेरा प्री वर्कआउट। ये मेरा प्री वर्कआउट का काम इसलिए करता है क्योंकि मैं अभी तक जब तक मतलब मेरे को जितना टाइम हो गया उसमें मैंने अभी तक प्री वर्कआउट में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करा। प्री वर्कआउट कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया। प्री बोलते हैं कि उससे कैफीन है, उससे अच्छा पंप आता है और फोकस रहते हैं, बट मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। मैं वो वाले प्रोडक्ट का ये नहीं बोल रहा कि वो प्रोडक्ट सही नहीं है, मार्केट में आए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के आऊँगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें मैं अपना जो भी है मनी इन्वेस्ट ना करते हुए सिर्फ कॉफ़ी में इन्वेस्ट करता हूँ। कॉफ़ी में नॉर्मल इसमें एक मैंने बताई कि ये वीडियो उसमें गर्म पानी में डालता हूँ और उसमें नमक डाल के और उसमें क्रेडिन डाल के और उसको अच्छे से करके घुमा के और पी जाता हूँ। तो ये मैं वर्कआउट के मतलब 20 से 25 मिनट पहले लेता हूँ तो मेरा इजीली सब कुछ क्लियर कट हो जाता है। तो ये मेरा प्री वर्कआउट का भी काम करता है। मेरा प्री वर्कआउट ही है ये मेरा। मैं एज अ कुछ समझता नहीं हूँ कि मैं प्री वर्कआउट में अपना मतलब कोई भी मनी इन्वेस्ट करूँ। मेरे को थोड़ा सा ऐसा वेस्ट ऑफ मनी लगता है, बट जो अगर इसमें प्री वर्कआउट में अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट वो अगर आपका अच्छा बजट है तो, अदरवाइज अगर अच्छा बजट नहीं है और मेरे को नहीं लगता कि अगर आपका बजट है भी तो भी आप मतलब मेरे हिसाब से क्या करो, क्योंकि बात यही है कैफीन इसमें मिलना है और जो भी आपका पंप है वो आपका नेचुरल आ जाएगा। बाकी प्री वर्कआउट मैंने सुना है ऐसा कि उसका एडिक्शन हो जाता है। तो अभी तक तो मैंने कुछ ऐसा नहीं करा है। इन फ्यूचर अगर कभी हुआ तो उसकी भी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा मैं। अभी मेरे को प्री वर्कआउट के बारे में ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है कि प्री वर्कआउट का कैसा क्या सीन है। तो अगर इन केस अगर मेरे को अभी लगा तो मैं अच्छे से रिसर्च करके उसमें भी देख लेंगे कि कौन सा अच्छा सबसे बेस्ट है, तो उस पर वीडियो बना दूंगा, बट वो फ्यूचर का काम है। तो ये थी हमारी आज की टॉप 3 सप्लीमेंट। मैंने इसको फर्स्ट नंबर पर क्रिएटिन रखा है, सेकंड पे वे प्रोटीन और थर्ड पे जो हमारा प्री वर्कआउट है जो कैफीन का काम करता है कॉफ़ी, इसलिए इसको इस पर रखा है। तो ये मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि अगर आपके पास अगर आपका बजट 2,500-3,000 तक का है तो आप ये इजीली कंज्यूम कर सकते हो और मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है। और आपका बजट उससे भी कम है तो सिर्फ आप क्रिएटिन चलने दो और कॉफ़ी तो भाई 2 रुपये का है, ये तो ले सकते हो। तो और इसमें आप सॉल्ट डाल देना, आपके अच्छे पंप के लिए, पोटेशियम के लिए सब कुछ है। वर्कआउट में आपको वर्कआउट करोगे तो अच्छा पंप मिलेगा, तो आपका अच्छे से वर्कआउट होगा। और इसके अलावा सिर्फ ये आपको सिर्फ एज देंगे, जैसा कि मैं बताया, आपका जो भी स्लीपिंग है, स्लीपिंग शेड्यूल, डाइट और आपका वर्कआउट बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अगर आपका वो मतलब अच्छा नहीं है, आप रोज फिट एक वीक में एक बार कोई भी एक मसल को हिट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका करने से। सो मैक्सिमम आपको मसल ग्रोथ के लिए एटलीस्ट 2 बार तो कोई भी मसल को हिट करना ज़रूरी है। तो बाकी वो पहले 3 फैक्टर देख लो, अगर उसके बाद अगर आपका बजट बनता है तो इन सब चीज़ों को लेना। और अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है, जैसे कि मेरा भी कभी कभार रहता है, तो मैं सिर्फ क्रिएटिन चलाता हूँ। क्रिएटिन को बंद नहीं करता। क्रिएटिन को मैं जैसे बताया 3 ग्राम पहले 3 ग्राम बाद में, तो उसके लिए मैक्सिमम गेन्स के लिए। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मतलब कौन कौन सप्लीमेंट जो मैंने यूज़ करे और मेरे को अच्छे खासे रिजल्ट मिल रहे हैं। रिजल्ट इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि मेरा जो अदर फैक्टर है वो भी टू द पॉइंट है, इसलिए मेरे को अच्छे खासे रिजल्ट मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। तो मेक श्योर अगर आपका कोई भी ट्रांसमिशन कर रहे हो या कुछ भी आपका गोल है तो उसके लिए आप ये सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो। ये सप्लीमेंट बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब लेना ही है या नहीं लेना। अगर आप इजीली आपका प्रोटीन गोल हिट कर रहे हो तो आप वे प्रोटीन में मतलब क्रिएटिन तो मेरे को नहीं लगता डाइट में कहीं, नॉनवेज में आई थिंक क्रिएटिन रहता है तो उसमें भी इतना ही रहता है कि इसलिए हम अदर से डालते हैं ताकि हमारा वो क्रिएटिन का कोई भी जो भी गोल है बॉडी में वो इजीली कंज्यूम हो जाए। तो ये थी टॉप 3 सप्लीमेंट। सो आई होप आपको भी इसमें से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिले होंगे कि कौन कौन सा सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। सो आई थॉट कि आपको अगर आप भी अपना ट्रांसमिशन करना चाह रहे हो तो आपको पता रहे कि कौन कौन सप्लीमेंट किस किस चीज़ के लिए होते हैं
और कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट मैंने अपने रैंक में 1 2 3 रखे हुए हैं। इसके अलावा मैं कोई भी कुछ यूज़ नहीं कर रहा। लोग आप बोलते हैं स्टेरॉइड ले रहा है, ये ले रहा है, तो उनको बोलने दो, वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि हाँ मैं उस लेवल पे धीरे धीरे पहुँच रहा हूँ कि वो ये सब बोल रहा है। बाकी तो ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अब ऑफिस का भी काम भी कर लेते हैं। और ट्राइसेप बताओ, ट्राइसेप कैसा लग रहा है, और रियल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये भी बता दो, और फ्लेक्स कैसा हुआ ये भी बता दो, और पीस आउट। कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी आपको। बाय।